रिकॉर्ड नहीं कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? आई थिंक यस। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को म्यूट करने का ऑप्शन मैं नहीं दे पा रहा हूं, अनम्यूट करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और आज की क्लास में जो बचा हुआ हम एडजस्टमेंट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। बचा हुआ एडजस्टमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है यू कैन गो फॉर द रेज हैंड। ठीक है। देन मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है आप रेज हैंड करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। कल हमने कुछ एडजस्टमेंट किया था, कल थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है। ताकि आपको आसानी हो, आप दोबारा उसको रिव्यू कर पाए। ठीक है। और आप उसको समझ पाए। ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट। ओके। एडजस्टमेंट में सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। सर रोशन अभी क्लास में नहीं है। सर रोशन सी और डी सेक्शन में नहीं है। रोशन कुमार। रोशन कुमार। ठीक है। देखो एक बात बोलूं सक्षम, सम स्टूडेंट फ्रॉम आवर एरिया आर डिस्टर्बिंग द क्लास। क्योंकि तुम समझ लो कि पूजा के क्लास में पिंटू पाचक नाम से ज्वाइन करने का क्या मतलब है। इतना तो लोकेशन मुझे भी समझ में आ रहा है। ठीक है। क्या नाम बताया? सक्षम नाम बताओ एक बार फिर से। चल गया सर, रोशन कुमार नाम था, लीव कर गया। रोशन कल भी था। रोशन कल भी था। ठीक है। तुम अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। ठीक है। तुम अपने आप को अनम्यूट में रखो, कोई बात होगी तो बताएगा। तो बैकग्राउंड साउंड आएगा शायद से। अच्छा वैसा इशू होगा तो देखेंगे। ठीक है, तब बंद कर देना। सर मुस्कान राज से 2 लोग हैं। मुस्कान के नाम से मुस्कान राज 2 लोग हैं।
ठीक है, और कोई नहीं है? मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, अपना नाम आप यूज नहीं करने दें किसी को। अगर आप नाम यूज करने देंगे यू विल बी अंडर ट्रबल। आपके नाम से अगर कोई दूसरा कोई ज्वाइन करता है, आपको उसको मेरे को इन्फॉर्म करना है, ठीक है? ओके, और 5 से 7 मिनट के बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, फिर मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा, आप एग्जिट कर जाएंगे तब भी नहीं, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीवन परमिशन नाउ। इसलिए मैं 5 मिनट इंतजार करूंगा आपको एडमिट करने का, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा आज के बाद। ओके, हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में हमारा लास्ट का 2-3 टॉपिक जो है वो बचा हुआ था। क्योंकि पढ़ना चाहिए, सबको फायदा हो। क्लास डिस्टर्ब है, हम लोग 12th में खोल के रखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इंटरैक्टिंग विद द क्लास। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई थिंक इसी से प्रॉब्लम खड़ी हुई है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट 1 ईयर के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल के लिए ज्यादा के लिए हो। मींस आपको उसमें से 2 हिस्सा सेपरेट करना है। पहला जो पार्ट है वो है आपका करंट ईयर एक्सपेंडिचर का, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका प्रीपेड का। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को देख करके आपको उसे सेपरेट करना है, ठीक है? एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है, ठीक है? मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, मैंने इसको पढ़ाया था आपको। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5000, यहां लिखा है एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है? दिस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विल लास्ट फॉर 4 इयर्स। हमने बोला 4 साल के लिए चलेगा। क्या करेंगे, 5000 का जो अमाउंट है इसका 1/4 जो है वो निकालेंगे, ठीक है? अमाउंट हो गया 1250, ठीक है? दिस अमाउंट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस बीआरसी, ठीक है? बाकी जो बचा है, ठीक है, बाकी जो बचा है 3750, ठीक है? इसको ले जाके बैलेंस शीट में, ठीक है, इसको ले जाके बैलेंस शीट के अंदर जो है वो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर उसको हम शो करेंगे। सो ये एडजस्टमेंट आपको करना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ, ठीक है? इसके बाद हमारा था मैनेजर्स कमीशन। फिर से थोड़ा रिपीट कर ले। मैनेजर्स कमीशन की जब बात करेंगे, सबसे पहले आपका पीएल अकाउंट बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीएल अकाउंट को बनाएंगे। पीएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप सारा, मान लीजिए आप यहाँ जीपी दे देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम स्रोत उस इनकम्स को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है? इसके बाद इधर साइड में जो एक्सपेंसेस था उस एक्सपेंसेस को आपने डाल दिया। ना नीचे जो निकलता है, अभी तक हम जो निकालते थे वो आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है?
नेट प्रॉफिट को हम यहाँ निकालते हैं। क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट का अमाउंट है दैट विल गेट सेग्रीगेटेड। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको दो डिफरेंट जगह पे, ठीक है, दो डिफरेंट जगह पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दैट इज जो आपका नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, दो पार्ट में बांट देना है। एक पार्ट इसी का पार्ट जो होगा दैट विल बी कमीशन, एंड बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी इसको नेट प्रॉफिट में हमें शो करना है। तो नेट प्रॉफिट का दो हिस्सा हो गया, एक हो गया कमीशन और एक हो गया आपका नेट प्रॉफिट। कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखना बता दूं फिर आपको नेट प्रॉफिट उसके बाद बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन, नाम को डालिए। इसके बाद यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज यूजुअल, जैसे लिखते हैं कैरिड ऑन, ट्रांसफर टू, ये जो है उसको हम यहां पर डालते हैं, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जैसे लिखते हैं वैसे ही इसको भी लिखना है, ठीक है, वो लिखेंगे। अब मैनेजर्स कमीशन निकालने का दो तरीका है, मैनेजर्स कमीशन निकालने का दो तरीका है। पहला जो तरीका है वो कौन सा था, पहला तरीका ये था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा जो तरीका है वह है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखना है। मान लीजिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका जिसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इस प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया इस प्रॉफिट की वैल्यू है 55,000, ठीक है। मैनेजर, ठीक है, मैनेजर विल बी अलाउड 5%, 10% का इजी रहेगा, 10% प्रॉफिट ऑन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, commission before on profit before charging such commission, ठीक है। क्या करेंगे, 55,000 का जो अमाउंट है, ठीक है, 55,000 का जो अमाउंट है इसका 10% निकालेंगे, ये हो गया आपका 5,500 रुपीज, ठीक है। 55,000 में से 5,500 को लेस करेंगे, दैट विल बी 49,500, दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। ये हो गया कमीशन और ये हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको दोनों बातें मैंने बना रखी है कहां उसको ट्रीट करना है। पहली बात जो ट्रीट करना है वो है आपका कि अगर आपका 49,500 आया उसको आपको नेट प्रॉफिट में शो करना है, और आपका जो कमीशन है उसको आपको पीएल में प्रॉफिट से पहले शो करना है। अब दूसरी बात, इसको क्या बैलेंस शीट में भी दिखाना है, तो प्रॉफिट का दोनों हिस्सा आपके पास चला जाएगा, एक तो आपको जाकर के कैपिटल में जाके ऐड हो जाना है, दूसरा वाला जो पार्ट है, ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को आपको शो करना होगा, इस कमीशन जो होगा दैट विल ऑलवेज ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग कमीशन, इसलिए उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करते हैं, ठीक है। आइए बैलेंस शीट में, ठीक है, कैपिटल का अमाउंट जो है वो आएगा, ठीक है, कैपिटल का अमाउंट जो है वो आएगा, इसमें आपका एज यूजुअल जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला 49,500, इसको ऐड करके शो करेंगे। सेकंड,
आपकी लाइबिलिटी में, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन आपको लिखना है। ठीक है, एंड दैट इज 5500 रुपीज। क्लियर? ये दोनों आइटम आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करने हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आगे अगर यही कमीशन आपका आफ्टर चार्जिंग हो जाए, प्रॉफिट इज गिवन एज 55,000। ठीक है, कमीशन जो है वो क्या करना है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, क्या करेंगे, हमारा जो कमीशन निकालने का तरीका होगा वो होगा प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। सो दिस इज 55,000 इनटू 10 बाय 110। ठीक है, आपका अमाउंट होगा दैट विल बी 5,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं तो आप देख लो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है वो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इज 50,000। अब आप समझ लो इस 50,000 रुपीज का ये 10%। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको देखना है। आगे गुड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है वेजेज, ठीक है, 20,000, नीचे लिखा एडजस्टमेंट में वेजेज इंक्लूड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग। ठीक है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो क्या करना है, मैंने कल भी बताया था, इसका दो इम्पैक्ट है जो मुझे करना होगा। पहला काम क्या करना है, वेजेज में से जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, मान लीजिए ये लिखा है 2,000 रुपीज, ठीक है, ये हो गया रुपीज 2,000 रुपीज। तो क्या करेंगे, 20,000 में आपको 2,000 रुपीज जो है उसको पहले लेस करना है। पहला काम क्या करेंगे, वेजेज में से वो पार्ट जो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप रिमूव करोगे। तो जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रिमूव करोगे आपका जो नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जब आप ट्रेडिंग बना रहे हो
तो ट्रेडिंग में क्या शो करेगा? ठीक है, वहां लिखा है 20,000, ठीक है, लेस रिलेटेड या एक्सपेंसिव, इसको ऐसे लिख देते हैं, लेस एक्सपेंसिव रिलेटेड टू बिल्डिंग, 2,000 rupees डाल दिया, 18,000 rupees इसका वैल्यू आ गया, that will be shown in the trading account, ठीक है, that will be shown in the trading account, ओके। आगे चलिए, अब इस 20,000 का और कहां होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका बिल्डिंग जो था वो बिल्डिंग अपीयर हो रहा था 98,000 पे, मान लो 98,000 पर बिल्डिंग अपीयर हो रहा है, ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, 10%। क्या करेंगे, बिल्डिंग की जो वैल्यू है 98,000 ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम वेजेस, कितना आया 2,000, अमाउंट कितना हो गया 1 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो गया 4,000 ना। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय आपको क्या करना है, इस 10,000 रुपीज को आपको डेप्रिसिएशन शो करना, ध्यान क्या रखना है, अगर हम ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट करते दैट विल बी 9,800 रुपीज, ठीक है, कितना हो गया 9,800 होता, और ये 9,800 की जगह आपके लिए अमाउंट कितना हो गया 10,000 हो गया, क्यों, क्योंकि 2,000 रुपए का जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास जो है अमाउंट जो है वो आएगा। दूसरी बात, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं देन बैलेंस शीट में क्या करना है, ठीक है, इसको इरेज कर दे, इनको जरूरत है स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, वो आपका काम है। बैलेंस शीट में ठीक है, एसेट साइड की बात कीजिए, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कितना 98,000 प्लस वेजेस 2,000, 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन, that is 90। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है पूछो, एनीवन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। किसी को भी प्रॉब्लम है रेज योर हैंड। ठीक है, आ जाते हैं 20 में। goods sold and dispatched, goods sold and dispatched, but
omitted, ठीक है, omitted to be recorded. Goods sold and dispatched but omitted to be recorded. गुड्स को हमने बेच दिया है लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई है। देखिए ये तभी होता है जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन निकाल के आपको समझा दे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, इलस्ट्रेशन से, आपको बात समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन बीच में ही बताने हैं आपको, इलस्ट्रेशन 19 में आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग है, तो कुछ चीजें जो डिफरेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालेंगे, पेज नंबर है 22.56, यस 22.56। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, गुड्स सोल्ड worth goods worth rupees 5,000 were sold and dispatched but no entry was passed to this effect. ठीक है, गुड्स वर्थ रुपीज 5,000। अब यहां दो चीज ध्यान रखना है, गुड्स वर्थ रुपीज 5,000, ठीक है, वर सोल्ड and dispatched, okay, but no entry was passed, क्या करना है, सबसे पहले सेल्स में इसको ऐड करना होगा। यू हैव टू टेक केयर, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों अगर दिया है, आप सेल प्राइस को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सेल्स प्राइस को ही ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ऐड करने का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो 5,000 का अमाउंट है, यहाँ पर सिर्फ 5,000 लिखा हुआ है, 5,000 रुपीज आपके सेल्स में ऐड हो जाएगा। क्या लिख के ऐड होगा? डेटर्स लिख के ऐड होगा। डेटर्स क्यों? क्योंकि हम उसको डायरेक्टली मान रहे हैं, दिस इज ओनली क्रेडिट सेल नॉट कैश। ठीक है, दिस इज क्रेडिट सेल। तो आपका 1,80,000 रुपीज आपका सेल अपीयर हो रहा, 5,000 ऐड होकर के 1,85,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जब जाएंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको डेटर्स को लेना है, यानी इसका पहला ट्रीटमेंट है ऐड विद सेल्स इन ट्रेडिंग, दूसरा हो गया प्लस विद डेटर इन बैलेंस शीट। ठीक है, दोबारा आपको बैलेंस शीट में उसको शो करना है। तो बैलेंस शीट का जो वैल्यू आएगा, इधर साइड आपका डेटर हुआ, ठीक है, डेटर हुआ, उस डेटर में आपको क्या करना है, उस अमाउंट को आपको ऐड करके दिखा देना है। ठीक है, प्लस सेल्स। ठीक है, याद ये रखना है, कॉस्ट प्राइस से हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, केवल कॉस्ट प्राइस इज गिवन। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड in stock. Goods purchase included in stock but omitted to be recorded. But omitted to be recorded. ठीक है, गुड्स को परचेज किया लेकिन वो ऐड होना छूट गया है, स्टॉक में ले चुके हैं बट स्टॉक उसका एंट्री जो है वो बाकी है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, परचेज में ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर में ऐड करेंगे। दोनों जगह आपको ऐड करना होगा। परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। क्रेडिटर कहां जाएगा, क्रेडिटर कहां जाएगा, क्रेडिटर आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में।